इक्विलिब्रियम तुम लोगों को कल समझाए ही थे। आज पढ़ो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेस कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ केसी, कैलकुलेशन ऑफ केसी बनाओ हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ केसी फ्रॉम इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। केस वन, let 1 mole of PCl5 is taken initially, and when X mole of PCl5 dissociate, equilibrium is established in the reaction. लिखो पहले। देखो क्या लिखें, 1 मोल PCl5 लिया गया रिएक्शन में, 1 मोल PCl5 लिया गया शुरुआत में इनिशियली, एंड व्हेन X मोल PCl5 डिसोसिएट, X मोल PCl5 टूट गया, इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड इन द रिएक्शन, और रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड। देखो कैसे इसको समझा जाएगा। PCl5 लिया गया और ये टूटेगा PCl3 प्लस Cl2 में, ठीक है। इनिशियली ऐसे लिखते हैं, 1 मोल लिया गया, टाइम t बराबर 0 सेकेंड पर। कितना मोल लिया गया बोलो ना मेरे साथ, समझोगे बोलो ना, सीखोगे। 1 मोल, उस समय में PCl3 होगा, बोलेंगे सर नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन अभी शुरू कहाँ हुआ है। टाइम था 0 सेकेंड, टाइम था 0 सेकेंड, PCl5 था 1 मोल, PCl3 0 और Cl2 0, क्योंकि रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ। ये टूटेगा तब ना रिएक्शन होगा, तो वहां पर लिखा है कंडीशन में कि इससे X मोल डिसोसिएट किया। कितना मोल? X मोल। तो एट t सेकेंड पे या एट इक्विलिब्रियम पर ये बचेगा 1 माइनस X मोल, बचेगा ना। 1 मोल लिया, X मोल डिसोसिएट किया, X मोल डिसोसिएट किया, 1 मोल लिए थे, X मोल डिसोसिएट किया, कितना बचेगा? 1 माइनस X मोल। इधर 0 था, अब देखो क्या लिखेंगे, चूंकि 1 मोल PCl5 1 मोल PCl3 1 मोल Cl2 बनाता है, तो 1 मोल X मोल PCl5 X मोल PCl3 बनाएगा और X मोल Cl2 बनाएगा।
इस बात को समझना है बढ़िया से। 1 मोल PCl5 था, 1 मोल टूट गया, बचा कितना? 1 - X मोल। और ये बनेगा कितना? जितना टूटेगा उतना ही बनेगा, जितना टूटेगा उतना ही बनेगा। अब एक बात और करनी होती है, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो यहां पे निकालते हैं कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो 1 - X/V, 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 V हो गया वॉल्यूम, है ना? V हो गया वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो कंसंट्रेशन निकल जाएगा। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब इसका केसी निकालना है, तो केसी बराबर रिएक्शन में लिखाएगा PCl3 का कंसंट्रेशन, Cl2 का कंसंट्रेशन बटा किसका कंसंट्रेशन? PCl5 का। प्रोडक्ट का ऊपर, रिएक्टेंट का नीचे। तो Kc बराबर X/V इंटू X/V बटा 1 - X/V, दैट इज इक्वल टू X²/V², 1 - X इंटू V। Kc बराबर, तब Kc बराबर क्या लिख देंगे? X², देखो ये V से V कट जाएगा, ये को बाई 1 - X इंटू V, ये निकल गया Kc। लिखो एक बार। यहाँ पे समझाए ना कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
लिखा। अब देखो जैसे इसमें क्वेश्चन बनाना है, एक क्वेश्चन देखो बड़े। V बराबर वॉल्यूम, और x तो लिख ही दिए, x मोल PCl5 डिसोसिएटेड। इसी तरह का क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, 1 मोल PCl5 taken in 2 liter reaction vessel when 20% of PCl5 is dissociated, equilibrium is established in the reaction. Calculate equilibrium constant for this reaction. देखें, अब देखिए इस सवाल को बनाना कैसे। PCl5 है, ऐसे ही लिख दें, रिएक्शन में PCl3 प्लस Cl2 हो गया। अब ये पहले 1 मोल PCl5 इज टेकन, पहले कितना लिया गया, 1 मोल, टूटा कितना, 20%, यानी 1 मोल का 20% टूट गया। एक रिएक्शन में 1 मोल का 20% यानी 20%, 20/100 बराबर कितना आएगा, 0.2 मोल। बोलो ना, अरे 1 मोल का 20% 0.2 आएगा, नहीं आएगा। तो एट इक्विलिब्रियम बचेगा कितना, शुरुआत में 1 मोल था, कितना टूट गया, 0.2 मोल, तो 0.2 घटा देंगे, बचा कितना, 0.8 मोल। ये पहले से कुछ नहीं होगा, 0, और ये भी होगा 0। ये बना कितना, तो बोलेंगे 0.2 मोल, और ये कितना बनेगा, 0.2 मोल। अभी सिखाए थे ना, 1 मोल टूटेगा तो 1 मोल PCl3 बनेगा और 1 मोल CO2 बनेगा, तो 0.2 मोल टूटा, तो ये भी 0.2 बनेगा और ये भी 0.2 बनेगा।
नौ एक चीज और निकालना रहता है, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो नंबर ऑफ मोल को वॉल्यूम से भागा दे देंगे, तो 0.8 बाई कितना वॉल्यूम था रिएक्शन लीटर का, तो बाई 2, 0.2 बाई 2, 0.2 बाई 2 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। देन Kc बराबर PCl3 का कंसंट्रेशन Cl2 का कंसंट्रेशन बटा PCl5 का कंसंट्रेशन। PCl3 का कंसंट्रेशन 0.2 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 बाई 2 बटा 0.8 बाई 2, है ना, बराबर 0.2 गुना 0.2 बाई 2 गुना 2 गुना 0.8 इंटू 2। ये दो दो नीचे आया, ये दो ऊपर गया, दो से दो कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 4 8 बटा 10, दो से दो कट गया, दैट इक्वल टू 1/40 बराबर 0.025 केसी का वैल्यू। हो गया। हो गया।
दूसरा सवाल तुम लोग बनाओ, केवल इसमें बदलेंगे, 20% के जगह पे 40% करेंगे। क्वेश्चन लिखो तुम लोग दूसरा, तो हम ही लिख देते हैं बदल के। क्वेश्चन यही सवाल है, when 1 mole PCl5 dissociate in 5 liter of reaction vessel, %40 PCl5 get dissociated, then equilibrium is established in the reaction. Calculate equilibrium constant for the reaction. अभी कौन गेम चल रहा है, देखो तो क्या क्या लिख रहा है। पुनः भाग ठीक कर रहा है, पढ़ता है। इसको बबलू जी नहीं बनना है। हाँ, ज्यादा दिमाग तेज रहेगा बाबू तो ऐसे ही कुछ हो जाता है। सब में तेज नहीं करना, काम अपना काम। बनाओ इसको, एकदम वैसे ही बनना है।
5 लीटर कर दिए 2 लीटर के बजाय, 20% के बजाय 40% किया हुआ, और क्या। एन कॉलेज के पास, एन कॉलेज के पास नहीं बना, नहीं बना। PCl5 टूट जाएगा PCl3 प्लस Cl2 में। क्या मोल है? 1 मोल है। क्या परसेंट टूटा है? 40% टूटा। तो 1 मोल का 40%, 0.4 मोल। ये 0 मोल पहले से रहता है, रहता नहीं है पहले से, रिएक्शन होगा तब ना बनेगा। तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, बोलो ना। 1 - 0.4 मोल, 0.6 मोल, ये बनेगा कितना? 0.4 मोल, ये बनेगा कितना? 0.4 मोल। क्या? तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 0.6/5 मोल/लीटर, 0.4 मोल/लीटर, 0.4 मोल/लीटर। हाँ, हाँ बटा 5। अब केसी का एक्सप्रेशन लिख देंगे। PCl3 Cl2 PCl5, 0.4/5, 0.4/5, ठीक है।
पॉइंट पॉइंट हटा देते, दो को कहाँ से हटा दिए, एक को ना हटेगा, एगो हटा देते, एगो 10 लिख देते, 5 से 5 कट जाएगा, क्या, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 भी हो जाएगा, 4 दूनी 8 बटा बटा 5 15 × 10 150, 0.0, 15×5 = 75, 500, 15×3 = 45, 500, 0.535। दिक्कत क्या है दिक्कत कि बन गया, बन गया। दूसरा केस नंबर 2, केस 1 था, ऐसा सवाल होगा, लेट ए मोल हाइड्रोजन एंड बी मोल ऑफ आयोडीन I2 react to form HI initially. When X mole hydrogen react with iodine, the equilibrium is established in V liter of reaction vessel. Then equilibrium constant Kc for the reaction calculated as A mole hydrogen and B mole iodine react to form HI.
initially when X mole hydrogen react with I2, the equilibrium is established in V later of reaction vessel. Then equilibrium constant for the reaction. देखो क्या करना रहता है इसमें. H2 plus I2 is equal to 2HI. ऐसे लिख देंगे पहले, समझना. H2 क्या मोल लिखा हुआ है सवाल में? A मोल. और I2 क्या मोल लिखा हुआ है? B मोल. तो A मोल और ये हो जाएगा B मोल. और HI रहेगा क्या यहाँ पे? रहेगा. अरे कहना चाहिए अभी रिएक्शन होगा तब ना HI बनेगा, शुरुआत में नहीं रहेगा. टाइम t बराबर कितना सेकंड पे? 0 सेकंड पे. अब यहां से X मोल टूटेगा. इसका भी X मोल टूटेगा, चूंकि 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन से रिएक्शन करता है, इसलिए X मोल हाइड्रोजन X मोल आयोडीन से रिएक्शन करेगा. तो एट इक्विलिब्रियम ये बनेगा A माइनस X मोल और ये बनेगा B माइनस X मोल. और ये कितना बनेगा कोई बताएगा क्या? देखो कैसे बताना रहता है. 1 मोल रिएक्शन करके कितना मोल HI बना रहा है? तो X मोल रिएक्शन करके कितना मोल बनाएगा? 2X मोल. अब हम लोगों को निकालना होता है कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम. तो A माइनस एक्स बाई भी मोल पर लीटर, B माइनस एक्स बाई भी मोल पर लीटर, 2x बाई भी मोल पर लीटर. ठीक है. Kc बराबर HI का स्क्वायर H2 I2. Kc बराबर HI का स्क्वायर. बताओ HI कितना है वैल्यू में? बोलो ना. 2x बाई भी का होल स्क्वायर बाई H2 A माइनस एक्स बाई भी I2 B माइनस एक्स बाई भी. ठीक है. देन Kc बराबर 4x स्क्वायर बाई भी स्क्वायर A माइनस एक्स B माइनस एक्स इंटू भी स्क्वायर. बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल. देन Kc बराबर 4x स्क्वायर बाई A माइनस एक्स B माइनस एक्स.
लिखे। हम्म। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ऐसे ही एक मोल ए मोल मान लेंगे, 20% टूटा तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ, और इसको वहां तक ले जाएंगे। ऐसे एक क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। एक मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल आयोडीन react in 2 liter reaction vessel when 50% H2 react with iodine, equilibrium is established. Calculate Kc for the reaction. एक मोल हाइड्रोजन, देखो देखो हम बता रहे हैं पहले। एक मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन रिएक्शन करके HI बनाएगा। लिख रहा है सवाल में कि 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल आयोडीन रिएक्शन किया, तो पहले तो ये बनेगा नहीं। अरे देखो यहां पे, और 50% हाइड्रोजन टूट गया, तो 1 मोल का 50% कितना होगा? 1 मोल का 50% कितना होगा? 0.5। तो ये भी 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन से रिएक्शन करता है, तो यदि 0.5 मोल हाइड्रोजन है तो 0.5 मोल आयोडीन से भी रिएक्शन करेगा। तो ये कितना बचेगा इक्विलिब्रियम में? 1 - 0.5 लिखे होंगे ना, A-X दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल बच गया होगा। ये भी 1 मोल लिया गया था, 0.5 मोल रिएक्ट कर जाएगा, कितना बचेगा? 0 पॉइंट, और ये बनेगा कितना? 2 इंटू, ऐसे नहीं ना कि सर अपने मन से लिख दिए। अरे यही तर्क संगत है। एक मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन से रिएक्शन करता है, 0.5 मोल हाइड्रोजन 0.5 मोल आयोडीन से रिएक्शन करेगा और 2 मोल HI बनाए, तो 2 × 0.5 मोल बनाए। तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना निकलना है? 0.5। वॉल्यूम लिखा है 2 लीटर। ठीक है। नाउ Kc इज इक्वल टू HI का स्क्वायर H2 I2। HI कितना आएगा बताओ? 2 कट गया, केवल 0.5 लिख दें, बाई H2 0.5, 0.5/2। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया। लिख,
ये कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम लिखा था। टी बराबर 0 सेकेंड पे यानी इनिशियल एट टी सेकेंड। ये कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। हो गया। एक केस और है, 1:30 हो जाएगा नहीं, छोड़ दो। केस नंबर 3, लेट ए मोल नाइट्रोजन react with B mole hydrogen to form ammonia NH3 in a bilateral vessel. In a bilateral vessel when X mole nitrogen react, the reaction reached
at equilibrium, then equilibrium constant is, EQ लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन N2 प्लस H2 2NH3 बनाएगा, 3H2। A मोल नाइट्रोजन B मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 0 मोल अमोनिया पहले बना रहा होगा। तो A से जब x मोल रिएक्ट करेगा तो B से 3x मोल रिएक्ट करेगा। चूंकि ये 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, तो x मोल नाइट्रोजन 3x मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। A मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विथ B मोल हाइड्रोजन to form ammonia in a B liter vessel when x मोल नाइट्रोजन, तो x मोल नाइट्रोजन होगा तो 3x मोल हाइड्रोजन होगा, तो अमोनिया कितना बनेगा 2x मोल बने। क्योंकि 1 मोल 3 मोल से रिएक्शन करके 2 मोल बनाता है, तो x मोल 3x मोल से रिएक्शन करके 2x मोल बनाए, B माइनस 3x A माइनस एक्स, ये लिखाएगा टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे, ये लिखाएगा एट इक्विलिब्रियम, या पूरी बात नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम। अब कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे, A माइनस एक्स बाई भी, ये मोल पर लीटर। अब Kc बराबर NH3 का स्क्वायर N2 H2 का होल क्यूब, पावर क्यूब। तो Kc बराबर 4x स्क्वायर बाई भी स्क्वायर A माइनस एक्स B माइनस 3x का पावर क्यूब भी का पावर 4 है ना, ये V3 और ये भी स्क्वायर है ना। तो Kc बराबर इतना अच्छा लगा ना, मजा आ जाएगा। तो Kc बराबर 4x स्क्वायर भी स्क्वायर A माइनस एक्स B माइनस 3x का पावर क्यूब।
हो गया? बना लिया? क्वेश्चन में ठोक कर देते हैं, बात खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। क्वेश्चन बिल्कुल आसान। 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया when ऐसे 0.2 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट इक्विलिब्रियम इज established in 2 liter reaction vessel. Calculate the Kc for the reaction. N2 plus 3H2 2NH3. देखो 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है, सुनते रहना आसानी से। आंसर एक मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है, पहले रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, शुरुआत में लिया गया, ठीक है। हाइड्रोजन 3 मोल ने लिया, खैर 1 मोल तो है ही है। और ये कितना मोल से रिएक्शन करेगा? ये 1 मोल नाइट्रोजन कितना मोल से हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा? 2 मोल। अमोनिया शुरू में होगा 0। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 0.2 मोल नाइट्रोजन, तो 0.2 मोल नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहा है, हमें बताओ हाइड्रोजन कितना रिएक्ट करेगा। तो देखो कैसे बताना है। 1 मोल नाइट्रोजन कितना मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है? तो 0.2 मोल कितना मोल से रिएक्शन करेगा? करेगा या नहीं करेगा? ये अपने से करना पड़ेगा। तो अमोनिया कितना मोल बनने वाला है? तो बोलेंगे सर वो 1 मोल 3 मोल से रिएक्शन करके ये 2 मोल बनाता है। तो 0.2 मोल नाइट्रोजन कितना मोल बनाएगा? 0.4 मोल। अब पूछेंगे ये कितना बचेगा? तो 1 माइनस 0.2 बचेगा, 3 माइनस 0.6 बचेगा। तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? 0.8 बाई वॉल्यूम कितना दिया है? 2 लीटर, 2.4, 0.4 बाई 2। तो Kc इज इक्वल टू NH3 का स्क्वायर N2H2 का होल पावर क्यूब। NH3 0.2 आया, रुको मोल पर लीटर, NH3 में कितना लिखते हैं बताओ जल्दी? 0.2 का क्यूब, नाइट्रोजन 0.4, हाइड्रोजन 1.2 ना जी।
वॉल्यूम भागा दे करके आया है। पॉइंट पॉइंट पॉइंट, 3 गो पॉइंट हटा, एक वो पॉइंट और हटा के ऊपर 10 कर दें। 2 दूनी 4 दूनी 6, 60 क्या। अच्छा, 2 दूनी 4 दूनी 6 लिख दिए हम। अरे वाह, 2 दूनी 4 दूनी 8, 80। और नीचे वाला बताओ क्या करना था, कट तो जाता। को काट के बनाते, 2 गुना 10 4 गुना 12 गुना 12 गुना 12, यही ना है। तो 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, 2 6 12, तो केसी बराबर 10/12, 144, 144 और 6, 8 6 4, 10/8 6 4, 0.01, 0.01157। चल, हो गया। अब क्या करना है, फिर मिलिए कल। से 4 का आइए कल देखते हैं।